सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है तीन ठग। तो बच्चों, पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि किस प्रकार से लोग ठगी का कार्य करते हैं अपनी चतुराई के द्वारा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 6 तीन ठग। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने तीन ठगों द्वारा बड़ी चतुराई से एक बूढ़े कुम्हार को ठगे जाने का वर्णन किया है कि किस प्रकार से वो कुम्हार को ठग लेते हैं। ठगना यानी कि धोखा दे देते हैं कुम्हार को अपनी चतुराई से। तो इसमें बच्चों आपस में जो ठगों की कुम्हार की बातचीत को दिखाया गया है, दृश्य दिखाए गए हैं कि पहले दृश्य में क्या होता है जानते हैं। पहला दृश्य, तीन ठग आपस में बातें करते हुए आ रहे हैं। तो तीन ठग जो होते हैं, ठग यानी कि धोखा देने वाले, लूटने वाले मनुष्य, तो आपस में वो बातें करते हुए आ रहे होते हैं। पहला ठग कहता है, क्या कहता है पहला ठग? आज मेले में जाने के लिए मेरी माँ ने क्या स्वादिष्ट खाना दिया है, तुम तो बस अंगुलियां चाटते रह जाओगे। तो पहला कहता है आज मेरी माँ ने बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही जायकेदार खाना बनाया है और तुम तो दोनों उंगलियां चाटते रह जाओगे अगर तुम दोनों उस खाने को खाओगे। तो दूसरा ठग क्या कहता है? जो मैं लाया हूं उसका तो जवाब ही नहीं, उसकी खुशबू से मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तो दूसरा ठग कहता है और जो मैं लाया हूं उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, इतना स्वादिष्ट है मेरे पास जो चीज है और उसकी खुशबू इतनी बढ़िया है, उसकी इतनी बढ़िया महक आ रही है कि मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, मेरे मुंह में अभी से उसका जायका आ रहा है। तो तीसरा ठग क्या कहता है? मेरी पत्नी ने, अरे यह कैसी आवाज है, चुपचाप सुनते हैं। तभी तीसरा ठग अपने बारे में बता रहा होता है कि मेरी पत्नी ने, तभी वो कहते चुप हो जाते हैं, उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है, वो कहते कैसी आवाज है और चुपचाप सुनने लगते हैं उस आवाज को। पहला ठग कहता है उधर देखो, पेड़ के नीचे मुंह खोले एक बूढ़ा सो रहा है, उसी के खर्राटों की आवाज है। तो पहला वाला जो ठग है वो पेड़ की तरफ देखता है कि पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति मुंह खोल के सो रहा है और उसके मुंह से जो खर्राटे निकल रहे हैं, जब बच्चों सोने के बाद जो आवाजें निकलती है ना उसको खर्राटे कहा जाता है, उसकी आवाज आ रही है। तो दूसरा ठग क्या कहता है? धीरे बोल, मैं कुछ सोच रहा हूं। वो कहता है कि धीरे से बोलो, तेज आवाज मत करो, मेरे दिमाग में कुछ विचार आ रहा है। तो तीसरा ठग कहता है पेड़ से उसका गधा भी बंधा है, उस पर 4 घड़े बंधे हैं जिन्हें वह बेचने जा रहा है। तो तीसरा ठग भी क्या कहता है कि पेड़ के पास उसका गधा भी बंधा हुआ है, उस पर 4 घड़े हैं जिनको शायद ये बेचने जा रहा होगा, ऐसा कहता है। तो पहला ठग, चलो इस बूढ़े का गधा ले चले। तो पहला ठग कहता है चलो इस बूढ़े का हम गधा ले जाते हैं। तो दूसरा ठग कहता है हाँ, इस बूढ़े को ही ठगा जाए और उसके गधे को बेचकर कुछ पैसे भी बनाए जाएं। तो उनके मन में युक्ति आ जाती है कि चलो क्यों ना हम इस बूढ़े को ही धोखा दें और इसका गधा इससे ले लें और उसको बेचकर कुछ पैसे कमा लें, क्योंकि उनका तो यही काम था धोखा देने का। तीसरा ठग कहता है किंतु कैसे कैसे करेंगे हम ये सब? तो दूसरा ठग कहता है इस गधे की रस्सी मेरे गले में डाल दो और ये घड़े मुझ पर लाद दो, तुम दोनों मेले में जाकर यह गधा बेच दो, मैं थोड़ी देर में मेले में पहुंच जाऊंगा। तो क्या कहता है कि इस जो गधे के गले में जो रस्सी बंधी हुई है वो मेरे गले में बांध दो और जो घड़े इस पर लादे हुए वो मेरे ऊपर लाद दो और मेले में जाकर इस गधे को बेच आओ और मैं भी थोड़ी देर में मेले में ही आता हूं। दोनों ठग चुपके चुपके गधे की जगह अपने साथी को बांधकर गधा लेकर चले जाते हैं। क्या करते हैं? अपने साथी के गले में वो रस्सी बांध देते हैं गधे वाली, घड़े उस पर लाद देते हैं और गधे को बेचने के लिए चले जाते हैं। बूढ़ा, अंगड़ाई लेते हुए, आज अच्छी नींद आई, सारी थकावट, वो कहता है अंगड़ाई लेने लगता है, बूढ़ा उठने लगता है और कहता है आज बहुत अच्छी नींद आई, सारी थकावट, इतना ही कहता है कि वो चुप हो जाता है। ठग, बाबा कृपा कर ये घड़े मेरी पीठ से उतारिए और यह रस्सी मेरे गले से निकालिए। तो क्या कहता है कि मेरे गले में कृपा करके मुझ पर मेहरबानी करो, मेरे गले में जो रस्सी है उसे निकाल लो और घड़े भी मेरे ऊपर से उतार लो। तो बूढ़ा कहता है, तो बूढ़ा आश्चर्य से, हैरानी से पूछता है पर तुम यहाँ आए कैसे, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ तो मेरा गधा खड़ा था,
ये घड़े भी उसी की पीठ पर लदे थे कि इस स्थान पर जहां पर तुम खड़े हो वहां पर तो मेरा गधा था और घड़े भी हमने उसकी पीठ पर ही लादे हुए थे। तो ठग कहता है, बाबा मेरे पिताजी बहुत बड़े जादूगर हैं, मैं कुछ पढ़ता लिखता नहीं था, इसलिए उन्होंने नाराज होकर मुझे गधा बना दिया। लगता है मेरी माँ के कहने सुनने पर उन्होंने अपना जादू वापस लेकर मुझे फिर से आदमी बना दिया है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तो वो क्या कहानी बनाता है उसे धोखा देने के लिए बूढ़े आदमी को ठग। कहता है कि मेरे पिताजी बहुत बड़े जादूगर हैं मेरे पिताजी, और मैं कुछ पढ़ता लिखता नहीं था, पढ़ाई नहीं करता था, इसलिए उन्होंने मुझे गधा बना दिया। लेकिन मेरी माँ ने उनसे विनती करी होगी मेरे पिताजी से, उनके हाथ पैर जोड़े होंगे, तब जाकर उन्होंने मुझे जादू वापस ले लिया और आदमी बना दिया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, यानी कि विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। बूढ़ा बूढ़ा कहता है, डरते डरते घड़े उतारता है और रस्सी गले से निकालता है। अब तो दूसरा गधा लेना पड़ेगा। ठग छूटकर सीधा मेले में पहुंचता है। तो वो डर जाता है बूढ़ा आदमी, गले से उसके रस्सी निकालता है, घड़े भी उतार लेता है और सोचने लगता है कि अब तो मुझे दूसरा गधा लेना पड़ेगा, और ठग सीधा मेले में पहुंच जाता है। अब है दूसरा दृश्य। दूसरा दृश्य तो दूसरे दृश्य में क्या है, दूसरा ठग, देखा क्या कमाल कर दिया, गधा बेच दिया। तो वो कहता है कि चलो अब तो ये कमाल हो गया, हमने तो गधे को बेच भी दिया। तो पहला ठग क्या कहता है हंसते हुए, हाँ हाँ बेच दिया, यह लो अपने हिस्से के पैसे। उन्होंने गधे को बेच दिया था और पैसे उनके पास आ गए थे, सब अपने अपने पैसों को बांट लेते हैं। तीसरा ठग, लो अब जी भरकर अपनी मनपसंद चीजें खरीद लो। तो अब वो कहते हैं कि अब सबको पैसे देने के बाद कहता है अपनी मनपसंद की जो जो चीजें तुम्हें अच्छी लगे उसे खरीद लो। दूसरा ठग कहता है, अरे वह बूढ़ा इधर ही आ रहा है, चलो उसका पीछा करते हैं। तो देखते हैं कि मेले में ही वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से आ रहा होता है। तो कहते हैं चलो उसका पीछा करते हैं। बूढ़ा अपने आप से, इधर दो गधे खड़े हैं, मैं वहीं चलता हूँ। अरे यह तो मेरा ही गधा है। तो वहां पर गधे खड़े होते हैं, उसके पास जाकर देखता है, क्योंकि उसे दूसरा गधा खरीदना था। और जब वो जाता है उन गधों को देखता है कि अरे ये तो मेरा ही गधा है। गधा ढेचू ढेचू चिल्लाता हुआ अपने मालिक की ओर बढ़ता है, और गधा भी अपने मालिक को पहचान लेता है और ढेचू ढेचू की आवाज करते हुए वो ठग के पास आता है। बूढ़ा दूसरी तरफ मुंह फेर कर चलता हुआ, लगता है बाप बेटे में फिर से झगड़ा हो गया है, मुझे इस गधे से दूर ही रहना चाहिए, मैं फिर कभी गधा खरीद लूंगा। तीनों ठग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। वो गधे के पास जाता है और देखता है कि गधा उसके पास ही आ रहा है, लेकिन वो गधे से दूसरी तरफ मुंह फेर कर चला जाता है। क्या क्या सोचता है कुमार कि शायद फिर से बाप बेटे में झगड़ा हो गया और इसके बाप ने फिर से इसे गधा बना दिया। वो सोचता है कि मुझे तो इस गधे से दूर ही रहना चाहिए, और आज मैं गधा नहीं खरीदता, किसी और दिन गधा खरीद लूंगा आकर। और तीनों ठग जब उसकी बात को सुनते हैं बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हंसते हैं। तो ये था पाठ जो हमने अच्छे से समझकर पढ़ लिया और देखा कि किस प्रकार से तीनों ठग मिलकर उस बेचारे कुम्हार को मूर्ख बना देते हैं और उसका गधा ठग लेते हैं। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। ठग धोखा देकर लूटने वाला, मुंह में पानी आना, कुछ खाने को मन ललचाना, कृपा दया, हाथ जोड़ना, विनती करना, कमाल अनोखी बात, लोटपोट होना, बहुत हंसना। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। पहले ठग के लिए खाना बनाया था उसकी माँ ने, उसकी दादी ने, उसकी पत्नी ने। तो पहले ठग के लिए खाना बनाया था उसकी माँ ने, ए विकल्प सही है। दूसरे ठग के मुंह में पानी आ रहा था, वह प्यासा था, खाने की खुशबू के कारण पानी अधिक पीने से उसके मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि
उसे खाने की खुशबू आ रही थी। बी विकल्प सही है। गधे के स्थान पर दूसरा गधा बना था। पहला ठग, दूसरा ठग, तीसरा ठग तो बना था दूसरा ठग। बी विकल्प सही है। ठग के पिता बहुत बड़े रिक्त स्थान थे। कारीगर, जादूगर, किसान तो वो थे बहुत बड़े जादूगर। बी विकल्प सही है। गधे की पीठ पर लदे थे आम के बोरे, लकड़ियों के कट्ठर, चार घड़े तो उस पर लदे थे चार घड़े। सी विकल्प सही है। इसमें गधे की आवाज है भौं भौं, ढेंचू ढेंचू, टें टें। तो गधे की आवाज होती है बच्चों ढेंचू ढेंचू। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्दों के द्वारा करते हैं। पेड़ से उसका रिक्त स्थान भी बंधा है। तो पेड़ से उसका गधा भी बंधा है। तुम तो बस रिक्त स्थान चाटते रह जाओगे। तो अंगुलियां, अंगुलियां चाटते रह जाओगे। इस गधे की रिक्त स्थान को मेरे गले में डाल दो तो रस्सी। यह उसी के रिक्त स्थान की आवाज है खर्राटो। खर्राटो की आवाज है। मेरे पिता बहुत बड़े रिक्त स्थान है। तो उसके पिता क्या थे ठग के पिता? बहुत बड़े जादूगर। अब है अगला, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर दो कॉलम है, आ और बा, हमें मिलान करना है, मिलाना है। करते हैं। तुम दोनों मेले में जाकर यह गधा बेच दो। मैं कुछ मैं कुछ पढ़ता लिखता नहीं था। मुझे इस गधे से, क्या कहता है कि वो कुम्हार, मुझे इस गधे से दूर ही रहना चाहिए। एक बूढ़ा सो रहा है, चलो इस बूढ़े का गधा ले चलें। तो किसने किससे कहा? तो यहाँ पर बच्चों कुछ वाक्य हमें बताना है। ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं और किससे कहे गए हैं। ठीक है। तो मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तो ये कहा था किसने? दूसरे ठग ने। अन्य ठगों से। अरे यह कैसी आवाज है, ये कहा था तीसरे ठग ने। अन्य ठगों, अन्य ठगों से कहा था तीसरे वाले ठग ने। फिर है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे छोड़ दीजिए। तो ये कहा था दूसरे ठग ने। किससे कहा था? बूढ़े से, बूढ़े से। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से जो ठग हैं वो कुम्हार का मूर्ख बना देते हैं, अपनी चतुराई से उसका गधा उससे ले लेते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, आप ठगों से सावधान रहेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।